स्वागत है दोस्तों आपका इस नए व्लॉग में। तो इस बार हम लोग श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने उज्जैन आए। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस पावन दर्शन पे, इस पावन सावन के महीने में। तो कहिए मेरे साथ हर हर महादेव। ये है मंदिर का गर्भगृह। गर्भगृह के समीप जाने को नहीं मिला, लेकिन दूर से ही दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। मंदिर से जुड़े ही कई सारे और भगवानों के मंदिर हैं, जिनके दर्शन करते हुए हम लोग चल पड़े महर्षि सांदीपनि आश्रम। यहाँ पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण एवं उनके साथ बलराम और सुदामा जी ने 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी थी। यहाँ पे जब भगवान शिव अपने प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने यहाँ पधारे, तब गुरु और गोविंद दोनों के सम्मान में नंदी जी खड़े हो गए। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे मंगलनाथ मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है और कहा जाता है यह मंदिर बहुत पुराना है। फिर कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुँचे BHNT हाउस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ की सारी वस्तुएं पड़ोस की जेल के कैदी द्वारा निर्मित है। फिर यहाँ से चल के हम लोग पहुँचे श्री श्री काल भैरव मंदिर। यहाँ पे मदिरा प्रसाद के रूप में भगवान जी पे चढ़ाई जाती है। कुछ देर लाइन में लगने के बाद हम लोग को दर्शन हुए बाबा के। सभी जगह के दर्शन कर लेने के बाद हम लोग अपने होटल आ गए और इंतज़ार करने लगे रात की भस्म आरती में शामिल होने का। रात में 2 बजते ही हम लोग महाकालेश्वर मंदिर की ओर बढ़े और हम लोग लाइन में इंतज़ार करने लगे। लाइन में कुछ देर 1-1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम लोग को अंदर एंट्री मिली। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भक्तों में जोश की कमी कहीं भी नहीं थी। इंतज़ार ख़त्म होते ही भक्तों में बहुत ही ज़्यादा जोशीले आवाज़ों में हर हर महादेव के नारे लगना शुरू हो गए। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ी और लोगों की बेचैनियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। सभी की आंखें बाबा की भस्म आरती देखने के लिए बेचैन थी। रात का नज़ारा कुछ और ही लग रहा था। उज्जैन नगरी का मनमोहक लाइटें बहुत ही खूबसूरत कर दे रही थी इस शहर को। बाबा का नाम लेते हुए हम लोग लाइन में आगे बढ़ते चले गए।
बाद में भस्म आरती के दर्शन कर लेने के बाद हम लोग चल पड़े इंदौर की तरफ। इंदौर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। पूरा रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर ही देखता रहा। अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। यह मंदिर हिंदुओं की देवी मां अन्नपूर्णा को समर्पित है, जिन्हें भोजन की देवी भी कहा जाता है। फिर हम लोग चल पड़े लाल बाग पैलेस की तरफ। लाल बाग महल बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य की महत्वपूर्ण हस्तियों का बैठक स्थल बनाना था। इस महल में कई शाही स्वागत भी हुए हैं। लाल बाग महल 3 राजकुमारों के शासनकाल में बना। यह महल 4 एकड़ में बना हुआ है। महल के कमरों को अब एक संग्रहालय के रूप में सुसज्जित करा गया है। यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, जिसमें पहली मंजिल में कई प्राचीन सिक्कों का संग्रहालय है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम लाल बाग पैलेस ही क्यों? कहा जाता है कि एक समय में भारत के सबसे अच्छे गुलाब के पौधे यहीं पाए जाते थे, जिसमें मुख्यतः लाल गुलाब ज़्यादा प्रसिद्ध था। फिर हम लोग चल पड़े इंदौर ही स्थित खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इंदौर में छप्पन आप कैसे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे लाइन से 56 दुकानें एक से एक व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारिश के इस मौसम में भी यहाँ की चहल पहल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद हम लोग पितृ पर्वत की तरफ बढ़े, जहाँ पे कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति 66 फीट ऊंची है। अगले दिन इंदौर से हम लोग ओमकारेश्वर की ओर बस से चल पड़े। रास्ता जितने उम्मीद किया था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था, और बारिश ऐसे रास्ते पे 4 चांद लगा दी। करीब 2-2.5 घंटे के रास्ते के बाद हम लोग पहुंचे ओमकारेश्वर, जहां बाबा जी के दर्शन हुए।
तो ये था सफ़र लखनऊ से उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।